हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है 12th क्लास की बीएसटी। इसका चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है। आज की वीडियो में हम इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं पहले इसकी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के टाइम पर जो हम एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटपुट निकल कर आता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन आया कि जो क्या डिज़ाइन होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, क्या सारी फर्म्स का एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक फर्म का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी फर्म है, किस टाइप का काम होता है, कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह की वहाँ की मैनेजमेंट है, वहाँ के मैनेजमेंट का लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का बनाएंगे। टाइप्स, फॉर्म्स और डिज़ाइन आपका किसी भी नाम से आ सकता है। डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी भी नाम से आ सकता है। तो मेनली आपके 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको नाम बता दिए गए हैं। आपके जो 12th क्लास का सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, it refers to the division of the whole enterprise according to the major function activity to be performed by it। फंक्शन कोई भी काम होता है, किसी भी कार्य को फंक्शन कहते हैं। तो काम के अकॉर्डिंग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइड करते हैं, जब हम सारे कामों को टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो ये होता है फंक्शनल। इसमें डिवाइड किया जाता है पूरे के पूरे एंटरप्राइज को अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन या एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कि क्या क्या काम होना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है। ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, सबसे पहले शेयर होल्डर, कंपनी के ओनर के अंडर काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंडर होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ने आगे अलग अलग से डिपार्टमेंट बनवा रखे हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सोनल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाम से पता लग रहा है कोई भी प्रोडक्शन का काम है, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी काम है वो सारा इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। ये मार्केटिंग माल को बेचना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारा काम आएगा मार्केटिंग के अंडर। फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड सारा कुछ ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा। पर्सोनल, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड सारा काम पर्सोनल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आगे सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। मतलब मार्केट का जो भी काम है मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर आएगा और मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर ये सब डिपार्टमेंट है। तो जब इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, तो होता है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस क्या होंगे? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे इस तरह से बन गए हैं, फाइनेंस वाले लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करते करते पैसे का लेन देन का हिसाब रखने का। ऐसे ही मार्केटिंग वालों का मार्केटिंग पे होल्ड आ जाएगा। तो क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, तो जब भी कोई चीज़ स्पेशलाइज हो जाता है कोई इंसान, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय अ एक्सपर्ट मैनेजर। अब हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट का हेड है, एक्सपर्ट है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ की बेनिफिट मिलता है किसी भी एंटरप्राइजेस को। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश। मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अंडर के मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंडर के जितने भी डिपार्टमेंट है ये सारे मार्केटिंग हेड को, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड है उसको रिपोर्ट करेंगे।
अब यहाँ पर मैनेजमेंट कितनी अच्छे से होगी, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा बना रहेगा। इन डिपार्टमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, इनको अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, तो इससे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहता है बिटवीन द एट द डिपार्टमेंट लेवल। हम ये नहीं कह रहे कि इस वाले लेवल पर, बट यहाँ एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन के रहता है। थर्ड है मैनेजर एफिशिएंसी इज इंक्रीज। अब ये मैनेजर्स हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हो गए हैं, तो इनकी एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट है, तो कैसे कौन सा काम डबल होगा, हर एक काम को तो डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करने के लिए हम बैठेंगे तो एक काम को 2 डिपार्टमेंट तो नहीं डालेंगे ना, तो अपने आप ही जो डुप्लीकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटी, ट्रेनिंग देना बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक पर्सन आया, उसको हमें अपॉइंट करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, तो हम उसको पूरे फॉर्म की ट्रेनिंग देने की नीड नहीं है, हम उसको सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग देना बहुत ईजी हो जाएगा, लेस कॉस्ट भी रहेगी उस ट्रेनिंग की। लास्ट है इसका बेनिफिट, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। अब जब हमारे इस तरह से डिपार्टमेंट बन जाते हैं ना, तो उतना ही हम ध्यान प्रोडक्शन पर देंगे और उतना ही पर्सोनल पर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डिपार्टमेंट लैग कर गया, किसी एक डिपार्टमेंट किसी एक काम को हमने लेस इंपॉर्टेंट माना और वो डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हो गया। क्योंकि डिपार्टमेंट ही बना दे तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट का 100% देगा, 100% देगा, तो सभी डिपार्टमेंट को इक्वल वेटेज मिलेगी। बट इस तरह के फंक्शन, इसके ना कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या है? अब फर्स्ट देखो, हम तब से पढ़ रहे हैं कि ये कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करेगा, ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करेगा। अब ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, सारे अपने अपने लेवल्स पर तो काम अच्छा कर रहे हैं, बट आखिर में काम तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बनकर करना है ना इनको। तो जो आपस का कोऑर्डिनेशन है इनका, ये नहीं बन पाता, यहाँ कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट से अच्छा नहीं हो पाता, फाइनेंस का मार्केटिंग से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन लेवल है ये डिपार्टमेंट लेवल पर तो अच्छा रहता है, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अच्छा नहीं रहता। जो बट हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगा रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कि आखिर में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, वो इग्नोर होते हैं इसमें। सेकंड है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंटर डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन है वो लैक करता है, वो कम रहता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज मांगता है जनरल मैनेजर से। फाइनेंस वाले कहते हैं कि हमें बजट अलॉट करो, प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि हमें बजट अलॉट करो। तो इन सिचुएशन में जो डिपार्टमेंट है इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा जो लीडर्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहता ही रहता है। हार्डली इन कंप्लीट डेवलपमेंट। अब हमने कहा कि स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जहाँ स्पेशलाइजेशन हो जाती है वहाँ कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। हमने कहा एक एम्प्लॉय आ रहा है, हमने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में डालना है, सिर्फ उसकी ट्रेनिंग करवा दो, बट एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसे पूरा काम तो करना आया ही नहीं, उसे तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा काम करना आया। तो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट इग्नोर होती है यहाँ पर। बट ये किस तरह की जगहों पर इस तरह का स्ट्रक्चर काम करता है? जहाँ बहुत बड़ी फर्म हो, जहाँ बहुत बड़ी फर्म होगी तो वहाँ पर तो हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही बनाना पड़ेगा। जहाँ स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है या फिर जहाँ पर हमें अथॉरिटी देनी ही देनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड। और लास्ट ओनली वन प्रोडक्ट, जहाँ बिजनेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम करता है। कल की वीडियो में हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।